प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे चौकीदार बना लो, मुझे बड़े वाले खजाने का चौकीदार बना लो। तो चौकीदार अब सो गया है, चौकीदार चोरी कर रहा है, चौकीदार आंखों पे पर्दा डाला है और अगर मालिक जाग गया है तो मालिक अब जागा रहेगा, तब तक अपने देश की सिक्योरिटी करेगा, तब तक अपने देश की रक्षा करेगा, जब तक ये चौकीदार सही से तरीके से काम नहीं करेगा। यह चौकीदार हमको दूसरा नहीं ले आएंगे, तब तक ये देश का मालिक अब डंडा और झंडा लेके खड़ा रहेगा, चौकीदारी तब तक करता रहेगा, अब इन्हें चोरी नहीं करने देगा। ये वादा है जो मोदी जी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक कॉल की दूरी पे हैं, तो वो कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो दूसरे ही दिन पता नहीं अडानी ने अंबानी ने उस कॉल के लिए मना कर दिया, या प्रधान जी कॉल करना भूल गए, या मन की बात करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी वो कॉल का इंतजार है, वो कॉल कब आएगी, 2024 में आए तो उसका इन्हें खामियाजा गाँव में और गलियों में और कस्बों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर दिल्ली में ये बैठे हैं तो गाँव में हम बैठे हैं, ये पक्का। वो भारतीय जनता पार्टी के कच्छाधारी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सुबह कच्छा पहन के समर्थन करते हैं, वो लोग हैं, कोई कुछ लोग नहीं। सरकार को बात करनी है, सरकार बात नहीं कर रही, सरकार इलेक्शन में बिजी है। नहीं कहा तो है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि बात करेंगे, अगर किसान चाहे तो आकर समझौता कर ले। किसान बात करेंगे तो कौन करेगा बात? आप लोग करेंगे, आप अपनी तरफ से 2 कदम बढ़ाइए, वो अपनी तरफ से 2 कदम बढ़ाएंगे, तभी तो बात बनेगी। कदम बढ़ाने को कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ मीडिया में कहा गया है। और बात करने का अगर समय और टाइम और नरेंद्र तोमर जी कहाँ मिलेंगे ये बताया होता तो किसान नेता पहुँच जाते। आगे पीछे कदम की बात ना ही करें तो अच्छा है। अब आप लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए, बॉर्डर वो लोग मत आए, वो लोग बुलाएं। जो मोदी जी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि एक कॉल की दूरी पे हैं, तो वो कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो दूसरे ही दिन पता नहीं अडानी ने अंबानी ने उस कॉल के लिए मना कर दिया, या प्रधान जी कॉल करना भूल गए, या मन की बात करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी वो कॉल का इंतजार है, वो कॉल कब आएगी, 2024 में आएगी। विश्वास बरकरार है ना, विश्वास बरकरार, हमें विश्वास प्रधानमंत्री को सत्ता में लाए, और जो सत्ता में बैठा है, सरकार में बैठा है, उस पर विश्वास तब तक रहेगा जब तक वो सत्ता में है। और जिस दिन सत्ता से चला जाएगा, ये कोई काम के नहीं है, वो अपने घर जाए, जो सरकार आएगी वो करेगी। तो उस चीज पर भी विश्वास कीजिए ना, जब वो आपको बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि बिल आपके फायदे का है, उस चीज पर विश्वास क्यों नहीं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो फायदा हमें जिस में बताए वो हमारे लिए सब नुकसानदायक हुए, और इतने बड़े नुकसानदायक हुए कि वो देश के लिए नुकसान का फायदा साबित हुए, नुकसान साबित हुआ। तो इसलिए मैं उन्होंने नोटबंदी फायदा बताया था, वो भी हमारे कोई किसी मतलब का नहीं निकला, देश के किसी मतलब का नहीं। जीएसटी बहुत फायदेमंद बताया था उन्होंने कि देश का राष्ट्र जो है बहुत बड़ा। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि अच्छे दिन आ गए, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम राष्ट्र को बदल देंगे, पूरे राष्ट्र में हम खुशहाली ले आएंगे। अच्छे नाम से जो उन्होंने ढडोला पीटा था, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, नोटबंदी में 15 लाख रुपए देंगे, नोटबंदी में गरीब आदमी अमीर होगा, अमीर जो है गरीब होगा, गंगा को साफ कर देंगे, स्मार्ट सिटी देंगे, हम जो है डबल आय कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये भी तो सब वही था, उनका वादा ही था, उनकी बात कर रहे थे। उन्हीं बातों का तो मैं याद करके यहाँ बैठा हूँ, सभी किसान यहाँ बैठे हैं कि जो इन्होंने कहा था वो बिल्कुल गलत कहा था, और अब जो बोलते हैं कि ये तुम्हारे फायदे के लिए है, वो भी गलत बोलते हैं। क्योंकि या तो मोदी जी पढ़े नहीं, अगर पढ़े और पढ़ ली उन्होंने ठीक से कानून, तो वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। ये कानून ने साबित कर दिया किसान के फायदे की नहीं है। हरियाणा में आप अडानी अंबानी के फायदे की सरकार नहीं नेताओं के उतरने देते हैं, उन्हें प्रचार जैसे और चल रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उन पे भी नहीं करने दे रहे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? यार मुझे एक बात बताओ, ये हमने या किसान ने, किसी ने ये नहीं कहा था ना कि मैं मालिक हूँ देश का, ये किसी ने, किसान ने नहीं कहा था, नेताओं ने कहा था। और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे चौकीदार बना लो, मुझे बड़े वाले खजाने का चौकीदार बना लो। तो चौकीदार अब सो गया है, चौकीदार चोरी कर रहा है, चौकीदार आंखों पे पर्दा डाला है, और अगर मालिक जाग गया है तो मालिक अब जागा रहेगा, तब तक अपने देश की सिक्योरिटी करेगा, तब तक अपने देश की रक्षा करेगा, जब तक ये चौकीदार सही से तरीके से काम नहीं करेगा, या चौकीदार हमको दूसरा नहीं ले आएंगे, तब तक ये देश का मालिक अब डंडा और झंडा लेके खड़ा रहेगा, चौकीदारी तब तक करता रहेगा, अब इन्हें चोरी नहीं करने देगा। ये वादा है, क्योंकि चौकीदार ने चोरी बहुत कर ली, अब मालिक एकदम अलर्ट हो गया। चलो बड़े नेता नहीं सुनते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी मार के भगाया जाता है या फिर खदेड़ दिया जाता है, वो कहाँ तक सही है? सही मार के भगा दिया जाता है, वो देश की भावनाएं हैं, वो किसानों का कोई उसमें मामला नहीं है। और देश की भावनाओं के साथ तुम खिलवाड़ करोगे
तब ऐसा ही होगा। आस्था के नाम पे हमें अगर बहकाओगे, आस्था के नाम पे हमारे साथ धोखा करोगे, राष्ट्र के नाम पे हमारे साथ धोखा करोगे, देश की प्रभुता और संविधान के साथ तुम धोखा करोगे, तो जनता यही जवाब देगी। मुझे ऐसा लगता है कि जनता कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, इन लोगों से बहुत आहत है, इसलिए जनता ऐसा कदम उठा रही है। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, ऐसा ही करता रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक। कानून तो वापस नहीं होने ना, ये बात तो देखो आप भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं ये बात। तो हम ये वापस नहीं होंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, हमने हिटलर नहीं बिठा दिया है, हम ये भी जानते हैं। परेशानी नहीं हुई आपको 70 साल में, जो हमें 7 साल में ये जो कानून बने हैं, ये और किसी सरकार में ताकत नहीं थी जो बना देती। इन्होंने कानूनों की बात तो काफी सालों से चलती है। कानूनों की बात चलने दो, अच्छा ये भी बात करते रहते। इनसे किन्होंने कहा था कि तुम बना दो, ये भी चर्चा करते रहते, जैसे वो चर्चा अपना समय काट दिए थे। इन्हें क्या जरूरत थी कि कानून जो किसान को तुम अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रख दो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाके और अनलिमिटेड भंडारण लाके तुम 50 रुपए की 2 रोटी किसान को बेचना, या जो शहरों में हमारे भाई बहन रह रहे हैं, व्यापारी रह रहे हैं, उनको 50 रुपए की 2 रोटी देना, ये किसानों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। और अगर इन्होंने समझौता अडानी अंबानी के साथ किया है तो उसका इन्हें खामियाजा गाँव में और गलियों में और कस्बों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली में ये बैठे हैं तो गाँव में हम बैठे हैं, ये पक्का। तो देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बिलों का, इन कानूनों का समर्थन दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं फिर? कुछ लोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कच्चाधारी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सुबह कच्चा पहन के समर्थन करते हैं, वो लोग हैं। कोई कुछ लोग नहीं है। जो राष्ट्र का साथ है, अन्नदाता के साथ है, किसान के साथ है, और ख़ास तौर से किसान, वो कोई किसान सपोर्ट नहीं कर रहा। जो इन्होंने ये कहा था कि कुछ किसान यूनियनों ने सपोर्ट किया है, हमारे नेता और एक एक किसान यहाँ ढूंढते रह गए, बुलाते रह गए, आज दिन तक ये उन नेताओं को और उन किसान यूनियनों को सामने नहीं ला पाए। इन्होंने ये कहा था कि किसानों में जाके हम किसान चौपाल लगाएंगे, किसानों को समझाने का काम करेंगे। इनकी ताकत नहीं हुई जो किसानों के बीच में किसानों को अपने कानूनों के फ़ायदे के बारे में समझा देते, कुछ नहीं समझा पाए। मोदी जी को 30% हिंदू भगवान मानते हैं, कैसे समझाएंगे उन लोग? वही 30% नहीं, हमारी समझ में करीब 20 करोड़ लोग मानते हैं, जो कच्चाधारी 20 लाख लोग जो कच्चाधारी लोग हैं पूरे देश में, और जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो भगवान मानते हैं। 125 करोड़ लोग मोदी जी को भगवान नहीं मानते, और भगवान जो मानते हैं वो मानसिक रोग से, मानसिक तरीके से बीमार हैं, वो लोग मानते हैं। हम प्रधानमंत्री हमने बनाया है, वोट दिया है। जो प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस गुजरात मॉडल को हम लोग नहीं समझ पाए, और वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के यहाँ गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं। वो गुजरात मॉडल हम मोदी जी को लाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर देश को लड़ाने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे, संविधान पर किसी तरीके की आँच नहीं आने देंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ने नहीं देंगे। ये हमारे देश का किसान ने अब संकल्प लिया है, क्योंकि मोदी जी ने ये वादा और कसम खाई है कि इस देश को हम किसी तरीके से आपस में लड़ाएंगे और हम इस देश को बांटेंगे। लेकिन हमने भी कसम खाई है, सब किसानों ने कसम खाई है, सभी धर्मों ने कसम खाई है कि हम इन देश को बंटने नहीं देंगे, हम देश को लड़ने नहीं देंगे। हम इस देश की ज़मीन और किसान की जो नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसे जीत के हटेंगे यहाँ से।